सभी लोग मंत्र पुष्पांजलि चढ़ा करके अपने अपने स्थान से श्री महाराज जी को प्रणाम करेंगे। बहुत ही सौभाग्य की बात है, हम आपके समक्ष धर्म संस्थान के संस्कृति के उत्थान के लिए निरंतर कार्यरत रहने वाले हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता व प्रखर राष्ट्रवादी वक्ता मोहित राज जी महाराज जी का पावन आगमन होगा। हम महाराज श्री से निवेदन करेंगे आकर के पूज्य श्री महाराज जी का स्वागत करें और हम आप श्री मोहित राज जी का भी दर्शन करेंगे, जो कि हिंदू राष्ट्र के लिए निरंतर कार्य करने वाले, धरातल पर मजबूती से हिंदुत्व के लिए बोलने वाले, भारत ही नहीं अपितु विदेशों में भी हिंदुत्व की प्रतिनिधित्व के रूप में कार्यरत हैं। ऐसे महापुरुष का हम आप दर्शन करें और आकर के आप भी महाराज श्री का सम्मान करेंगे। सर्वप्रथम श्री महाराज जी को माल्यार्पण करें, स्वागत करें। हरि ओम। स्वागत के क्रम में माल्यार्पण के पश्चात महाराज जी को अंग वस्त्र प्रदान करके महाराज जी का स्वागत करें। सभी भक्त तालियों का महाराज जी को श्री रामचरितमानस जी ग्रंथ अर्पण करें। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। स्वागत के क्रम में पूज्य मोहित जी महाराज इस यज्ञ के कर्ता धर्ता, इस क्षेत्र के गार्जियन के रूप में 20 साल से इस भूमि में अपनी तपस्या से इस भूमि को पवित्र करने वाले परम पूज्य श्री श्री 1008 स्वामी श्री हरिशरण दास जी महाराज हम सबके पूज्य गुरुदेव जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें, जिनकी कृपा से हम आप ये शुभ अवसर को प्राप्त हो रहे हैं। पूज्य मोहित जी महाराज गुरु जी का स्वागत करते हुए परम सौभाग्य है हम सबका कि ऐसे संत हमारे इस ग्राम सभा में हैं, जिनकी कृपा दृष्टि में, जिनकी छत्र छाया में हम आप अपना जीवन बिता रहे हैं। स्वागत के क्रम में अन्यान्य भक्त भी महाराज श्री को शीघ्र अतिशीघ्र कार्य को संपन्न करें। चलिए, स्वागत जब तक हो रहा है, हम और आप पूज्य मोहित जी महाराज के श्रीमुख से 2 मिनट इस दिव्य श्री राम महायज्ञ एवं श्री नर्मदेश्वर जी की प्राण प्रतिष्ठा का जो महामहोत्सव चल रहा है, इसके विषय में अल्प समय में बहुत विस्तृत और बहुत गहरी बातों को सुनेंगे। जय श्री राम। हरिओम हरिओम। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूर्जाय सार्वभौमाय मंगलम। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्दे विदेहतनयापदपुण्डरीकं कैशोरसौरवसमाहृतयोगचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानिशालिपरपीतपरागपुञ्जम्। सर्वप्रथम कर्तुम अकर्तुम सर्वथा कर्तुम सर्व सामर्थ्यवान कौशल्या आह्लाद करता दशरथ नंदन अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के गुणानुवाद को अगर देखा जाए तो हम लोगों के समक्ष कामत पीठाधीश्वर परम पूज्य जगत गुरु राम स्वरूपाचार्य जी के मुखार बिंद से ऐसी सुंदर कथामृत का रसास्वादन करने का ये सुंदर अवसर प्राप्त हो रहा है। देखिए, मैं बहुत दूर था और काफी समय से मैं यहां आना चाहता था, शायद 2 साल से, लेकिन अवसर नहीं मिल पा रहा था। लेकिन कहा गया है ना कि जब ईश्वर चाहता है, जब परमात्मा चाहता है, तब व्यक्ति कथा के पावन पांडाल में पहुंच करके मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की इस कथा का रसास्वादन कर पाता। मैं आप सभी लोगों से कहूंगा, क्योंकि समय बहुत अल्प है, इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से जहां तक भी मेरी आवाज कर्णगोचर हो रही हो, वो समस्त सनातनी बंधु एक बात का ध्यान दें, ये सिर्फ इस स्थान की गरिमा नहीं है, बल्कि इस स्थान की एक विशिष्ट गरिमा हो गई है, क्योंकि जिस पावन धरा पर संतों के चरण पड़ जाते हैं, साक्षात जगत गुरु के चरण पड़ जाते हैं, उस स्थान की अपने आप में एक विशिष्ट गरिमा हो जाती। बताया गया है व्यासस्य विष्णु रूपाय साधारण नहीं है। व्यास जो होता है साक्षात भगवान विष्णु का दूसरा विग्रह होता है। और क्या कहा जा सकता है, मैं एक बात हमेशा बोलता हूं, देश से लेकर के विदेश तक बहुत लोग चाहत रहे हो कि चलो कथा सुनी आई, लेकिन बतावा गवाह श्री रामचरितमानस जी में राम कथा के ते अधिकारी जेका सतसंगति अति प्यारी। जिनको सत्संग से प्रेम होगा, जिनको भगवत कृपा से प्रेम होगा, जिनको ईश्वर से प्रेम होगा, जिनको परमात्मा से प्रेम होगा, वो आकर के इस कथा के पावन पांडाल में कथा को सुन पाएंगे। और जिनके अंदर ईर्ष्या, मत्सर, द्वेष, विकार, छल, प्रपंच भरा होगा, वो चाह कर भी कथा के पावन पांडाल में नहीं आ पाए। कबो कबो जो हम जाए थे, देखी थे, बाहर हो, विदेश वाले हो, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, कजाकिस्तान, उत्तरी कोरिया, सऊदी अरब, फ्रांस, रूस, जापान, चीन, ब्रिटेन, मिस्र, इजिप्ट, रसिया, इजराइल, दोहा, कतर, मस्कट, ओमान वाले आए के वृंदावन में मस्त झूमत, अयोध्या में मस्त झूमते हैं। भाई मैंने देखा यहां विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं और राम नाम की जपते माला भक्ति में रम जाते हैं। धरा ये जिस पर घूम रही, धारा ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। कहो गरज कर ये भारत है, हम भारत के हिंदू हैं। और आज के हिंदुओं को सनातन धर्म के प्रभुत्व के गरिमा के नींव के स्तंभों को मजबूत करने के लिए जगत गुरु जी की कथा को सुनना पड़ेगा। हमारे भाई साहब होंगे कहीं, आप बैठे हैं, ये पिछली बार लखनऊ में थे और मेरी कथा चल रही थी लखनऊ में। आप इस कथा में आना चाहते थे, जब संदीप जी के माध्यम से पता चला, लक्ष्मण जी के माध्यम से पता चला, तो मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपके लिए कुछ कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, जो वास्तविकता अगर कहा जाए, लेकिन जो कुछ मैं बोला थोड़ा बहुत इन क्षेत्र वालों के लिए बोला हूं। काहे के लिए? जब कथा के पावन पांडाल में आय के कथा श्रवण करबो, तब अंतःकरण शुद्ध होए। और इस बात को जान लीजिए, बिनु सतसंग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। इस बात को जानने की आवश्यकता है। और प्रभु के कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू, कि ऐसे सुंदर पावन चरणारविंद के भी दर्शन हो रहे हैं, श्री रामचरितमानस के भी दर्शन हो रहे हैं। और अगर सामने देखा जाए तो पूरा सनातनी समाज भरा पड़ा। बस जाते जाते एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा, महाराज जी के आशीर्वाद मिले। 1 महीना 3 दिन में
गोरखपुर, लखनऊ, हरदोई, कानपुर, कौशाम्बी, कन्नौज, इटावा, मैनपुरी, हापुड़, बुलंदशहर, हाथरस, नोएडा, मेरठ, आगरा, दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, सोनीपत, हरियाणा, करनाल, नागपुर, महाराष्ट्र, सोनभद्र, मिर्जापुर, बनारस, बहुत गिना जाए हो, सब जगह पर मैं गया। और विशेष करके कथा मंच पर आपका आशीर्वाद मैं इसलिए लेने आया हूं। यहां पर मैं एक मुहिम लेकर के निकला हूं कि समय रहते आप समस्त सनातनियों के सामने भारत को अखंड हिंदू राष्ट्र घोषित करवाएंगे। यह मेरा एक संकल्प है और यह राजनीति से हटकर के संकल्प है। इस बात को आप सभी लोग रखिएगा ध्यान में। और जहां पर जगत गुरु का आशीर्वाद मिल जाएगा, जहां पर शंकराचार्यों का आशीर्वाद मिल जाएगा, तो जिसमें नहीं भी सामर्थ्य होगा वो अपने आप सामर्थ्यवान हो जाएगा। क्योंकि ये वो गद्दी हमार सबके तो प्रवक्ता हन, मान लियो राष्ट्रीय प्रवक्ता हन, अलग हन, यह के चुनाव तो मान लीजा की सरकार कर थी। लेकिन आप जिस पीठ पर बैठे हुए हैं, इस पीठ का उत्तराधिकारी साक्षात हरिहर के तेज से नियुक्त होता है। यह व्यास मंच की गरिमा होती है, यह व्यासपीठ की गरिमा होती। तो मैं जाते जाते बस आप लोगों से 2 लाइन बोलूंगा, इतने में ही समझ जाइएगा, क्योंकि ज्यादा महाराज जी का सुनो तो ज्यादा बेहतर है, हम कब्बो इकट्ठे सुनाए दे दें। जाते जाते एक बात बस, यहां पर जितने सनातनी हैं, मेरी एक मुहिम चल रही है, महाराज जी के आशीर्वाद मिले। 69,000 भगवत गीता बांट डाला है, 1 लाख बांटने के टारगेट है, 1 लाख रामचरितमानस बांट डाला है, पूर्ण हो गया। प्रत्येक सनातनी, हालांकि हमें यहां कुछ बतावे का आवश्यकता नहीं है, प्रत्येक सनातनी अपने घर में रामचरितमानस और भगवत गीता रखना प्रारंभ कर दीजिए। प्रत्येक सनातनी अपने घर पर भगवा ध्वज लगाना प्रारंभ कर दीजिए। और प्रत्येक सनातनी अपने घर पर भगवा ध्वज लगाना प्रारंभ कर दीजिए। प्रत्येक सनातनी तिलक लगाना प्रारंभ कर दीजिए। और किसी भी सनातनी को किसी के भी धर्म, पंथ, संप्रदाय, मत, मजहब का विरोध करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपके सनातन धर्म का कोई विरोध करता है तो मुंहतोड़ जवाब देना शुरू कर दीजिए। उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। घोषित करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं। ये हिंदुओं का स्थान है, ये हिंदुओं की धरती है। एक बात, ये किसी उमर, शेख, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, बहादुर शाह, जफर, मीर बाकी, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, तैमूर लंग, मोहम्मद गौरी की नगरी नहीं है, बल्कि ये राम की धरती है, ये कृष्ण की धरती, ये पृथ्वीराज चौहान की धरती है, ये वीर शिवाजी की धरती है, ये आपकी धरती है और ये हमारी धरती है। और जो हमारी धरती है उस पर अधिकार सिर्फ हिंदुओं का होगा। अंतिम में आंधियां चलने लगी, औजार को पैदा करो और कंठ में कुंदन नहीं, हुंकार को पैदा करो। और सज रही है फिर से देखो कुरुक्षेत्री समय की भूमिका, और पार्थ तुम गांडियों में टंकार फिर पैदा करो। महाराज जी के आशीर्वाद मिले खाली, बाकी महाराज जी के मुखारविंद से हम बचपन से सुनी थे कथा। सोशल मीडिया से लेकर धरातल तक, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, महाराज जी हर जगह सुनते हैं और हर जगह का पहुंचा हो जाता। जो मोहित राज के नाम से जुड़ा हुई है, ते जानत हुई है विधिवत तरीके से। तो हम महाराज जी को आप सभी लोग सुने, क्योंकि बहुत अच्छा प्रवचन है। बहुत सुनने के पश्चात हृदय बहुत प्रफुल्लित हो जाता है। ये आप सभी क्षेत्रवासियों का सौभाग्य है। हमें तो लागत है कि शायद विश्राम दिवस हुए, वरना पांडाल तो मान लो पांडाल कल भरी जाए हो। सब ईश्वर के आशीर्वाद है, बहुत विकट, बहुत खाली न रह जाए कोनो तरफ। तो महाराज जी का मैं आशीर्वाद चाहूंगा कि जिस मुहिम को लेकर के मैं निकला हूं, अगर आपका आशीर्वाद मिलेगा तो समय रहते भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। जय श्री राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की। आइए हम और आप महाराज जी के श्रीमुख से कथा श्रवण करना प्रारंभ करें। जितने भी भक्त उपस्थित हैं, आप सब अपने अपने स्थान पर बैठ करके नित्य प्रति के दिन कथा श्रवण करें। जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम।